नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस खास पेशकश में बात करेंगे मुसीबत की बारिश, आफत के ओले। एक बार फिर अन्नदाता मुश्किल में है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओले किसानों पर कहर बनकर बरस रहे हैं। गेहूं, चना, मसूर की किसानों की जो फसल खेतों में खड़ी है, तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में ही बिछ गई है। मौसम विभाग की माने तो ये आफत अभी थमने वाली भी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में ही बेमौसम बारिश का दौर जारी है। बीते एक सप्ताह से प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई। शुक्रवार और शनिवार को भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित चंबल अंचल में बारिश और ओले गिरे, तो वहीं मंदसौर, आगरमालवा, गुना, हरदा और पन्ना समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में भी बिजली गिरने से 17 साल के 12वीं के छात्र की मौत हो गई। रतलाम के जावरा और सागर में भी तेज बारिश और ओले गिरे। राजगढ़ में तेज बारिश से मंडी में रखा गेहूं बह गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा खजुराहो में 1.29 इंच रिकॉर्ड की गई है बारिश। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 14 मार्च से 2 सिस्टम एक्टिव हैं। 16 और 17 मार्च से सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इस कारण बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। 20 मार्च तक आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने की संभावना भी जताई है। तेज बारिश, ओले और तेज आंधी से गेहूं, सरसों की फसल पर संकट छा गया है। आसमान से ओले की बारिश हो रही है। कई शहरों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 5 दिन से बिगड़े सिस्टम की वजह से गेहूं, चने और सरसों की फसलों पर असर पड़ा है। तो मुसीबत की बारिश, आफत के ओले, अन्नदाता पर जिस तरीके से ये कहना चाहिए कहर बनकर ये बारिश और ओले आए हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़वाह की, पुनासा, चंदेरी और डबरा। अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बारिश से फसलें नष्ट हुई हैं। जो खड़ी फसलें थी वो पूरी तरह से बिछ गई हैं। ओले गिरे हैं और लोग हैरान परेशान नजर आए हैं। जो ग्रामीण है, जो किसान है, खासतौर पर जिनकी मेहनत ये कह लीजिए कि पानी में ही बह गई और अब चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ देखी जा सकती हैं। तो अन्नदाता पर आसमानी आफत। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देवास, खजुराहो, नेपानगर और निवाड़ी। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां भी देखिए किस तरीके से ओले गिरे हैं, बारिश हुई है और फसलों का नुकसान हुआ है। अब सिवाय चिंता के कुछ नहीं, एक आस सरकार से कहीं ना कहीं है, प्रशासन से है कि इन किसानों का नुकसान हुआ उसका उन्हें मुआवजा मिले। लेकिन अभी भी आगे क्या होगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से ये संभावना जताई है कि अभी भी आगे मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान है। बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो थोड़ा बहुत भी उनका जो फसल बची है आगे उसको वो कैसे बचाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता बनकर सामने आया है। तस्वीर आप इंदौर और भोपाल की भी देख सकते हैं। इंदौर में किस तरीके से तेज बारिश हुई, ओले गिरे हैं। भोपाल में भी आपको बता दें कि भोपाल के करोंद में भी काफी ओले गिरे हैं और तेज बारिश हुई है। लगातार तमाम जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। और इस वक्त आपको बता दें कि डबरा से हमारे संवाददाता इमरान खान और समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं राजनगर से। सबसे पहले डबरा, इमरान, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त क्या मौसम है, और निश्चित तौर पर जो कुछ भी तस्वीरें देखने को मिली हैं बहुत दुखद है। दुखद इसलिए भी क्योंकि बहुत मेहनत से ये किसान ये तमाम चीजों को करते हैं, अपनी फसलें खड़ी करते हैं। एक कहते हैं ना कि रोजी रोटी होती है उनकी, लेकिन कुल मिलाकर पानी फिरा है। बिल्कुल राखी, देखिए मैं आपको बता दूं, भितरवार की अगर बात करें, डबरा, भितरवार और ग्वालियर जिले का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं लगातार तीसरी बार आपदा का शिकार हुआ है। इससे पहले वर्ष 2021 और 2022 में भी यहाँ पर 2021 में बाढ़ से आपदा आई हुई थी और 2022 में यहाँ पर इसी तरह के ओले थे। लगातार तीन वर्ष से यहाँ पर आपदा का शिकार किसान हो रहा है। जो अन्नदाता अपने बच्चों की तरह फसल को पाल पोस कर बड़ा करता है, ताकि वो अन्नदाता की फसल पर पूरा आपदा ने एकदम से बिल्कुल उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। अगर बात करें क्षेत्र की, तो सबसे ज्यादा जो गेहूं की फसल यहाँ पर होती है, चना और सरसों, ये तीनों फसलें खेतों में कटी पड़ी हुई थी किसानों की। और लगातार 2 दिन यहाँ पर बारिश हुई और काफी तेज ओलावृष्टि हुई। और ये नजारा भितरवार, डबरा में ये देखने में आ रहा था। जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बर्फ देखने में मिलती है, वो डबरा और भितरवार के घाटी गांव क्षेत्र में देखने को मिल रहा था। हालांकि शासन प्रशासन के जो राजनेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दौरा हुआ,
और यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री राजन सिंह का भी दौरा हुआ और कई नेताओं के दौरे हुए। कलेक्टर भी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे खेतों में, लेकिन दावे प्रशासन के कहीं ना कहीं फेल नजर आते, क्योंकि इससे पहले 2 साल हमने देखा है कि यहाँ पर किसानों को जो वादा किया जाता है कि आपके जो अन्न है उसका पूरा मुआवजा सरकार देगी, लेकिन उनके अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी राखी रहते हैं वो कहीं ना कहीं, एक तो पहली बात तो सर्वे में लापरवाही करते हैं, सर्वे में लापरवाही करने के बाद उनको जो मुआवजा है वो पिछले साल का अभी तक किसानों को नहीं आया। कई किसान ऐसे भी जब हम ग्राउंड रिपोर्ट जीरो बनाने के लिए गए थे तो किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर में भाग देना है, तो किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, तो अन्नदाता जो अपनी फसलों के साल भर में फसल को तैयार करता है उसके बाद वो आस लगाता है कि फसल को बेचने के बाद मेरे पास जो पैसा आएगा उससे मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करूंगा, अपने कई कार्यक्रम करूंगा। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा के कारण किसान लगातार 3 साल से यहाँ पर चिंतित है और कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली है। इसी को लेकर के उनका जो दुख है वो दर्द है वो कोई केवल उनके आंसू को ढांढस बनाने देता है। बिल्कुल, चलिए लेकिन मुआवजे इमरान आपको बीच में रोक रही हूँ, इमरान आपको बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी आपके पास। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरीके से तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं निश्चित तौर पर दुखद हैं और इस वक्त एक आस शासन प्रशासन से है इन किसानों को कि कुछ मिल पाएगा। कितना लगभग नुकसान हुआ है और इस वक्त क्या हुआ, ये पूरे घटनाक्रम, ये पूरी तस्वीरें देखने के बाद क्या कोई पहुंचा, क्या किसी से बात हुई? चिंता का विषय है और दयनीय स्थिति है आम अन्नदाताओं की। स्वदेश न्यूज की टीम मौके पर मौजूद है और कई गांव का निरीक्षण कर चुके हैं। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है टिकरी गांव, हकीमपुरा गांव और कई ऐसे गांव हैं जहां पर शनिवार की शाम को ओले गिरने के कारण किसानों की जो खड़ी फसल होती है वो पूरी तरह जमीन पे बिछा हुआ नजर आ रहा तस्वीरों के माध्यम से। और साथ ही साथ यहाँ पर किसान परेशान है और साथ ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द उनकी सहायता करे। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है कि अन्नदाता किस तरीके से फसल उगाते हैं, देखभाल करते हैं और आफत बारिश ने पूरी तरह उनके मेहनत पानी फेर दिया है। अभी मैं टिकुरी गांव पहुंचा हुआ था, वहां पर किसान रो रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अभी तक मैं बता दूं आपको, कोई भी अधिकारी कर्मचारी गांव में सर्वे की पहुंचा। ऐसे में चिंतित है किसान कि क्या कोई जनप्रतिनिधि किसानों की सुध लेने पहुंचेगा, क्या कोई अधिकारी पहुंचेगा। मामला मीडिया में अब ये तो देखने वाली बात होगी कब तक अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं। फिलहाल जो एडीएम है उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि जिन गांव में भी किसानों पर आफत की बारिश आई हुई है उन गांवों में सर्वे कराया जाएगा और उचित मुआवजा जो किसानों को दिया जाता है वो दिया जाएगा। लेकिन कई गांव में किसान अब भी यही कह रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। पीला गांव में जब हम पहुंचे हुए थे वहां पर पटवारी हालांकि में मिले हैं, सर्वे कर रहे थे, उनका कहना था कि अब कितना नुकसान हुआ है ये पहुंचाना मुश्किल है। चलिए ठीक है समीर, आपके आसपास कुछ किसान हमें खड़े नजर आए हैं, उनसे बात करिए, उनका क्या कुछ कहना है? मैं बात करूंगा किसानों से। क्या नाम है आपका? मेरा गुब्बू रेपवार। कल क्या हुआ था यहाँ? बहुत ओला गिरा है, आपसे बताएं, पानी भी बहुत गिरा, अभी भी पानी गिर रहा है, आपसे बताएं। पकी फसल डरी है, कोई कटी भी डरी है, सब नुकसान हो गया आपसे बताएं। पर आज 25 साल का तो सोयाबीन के दाने चना किसान का पेट ना कुछ न कुछ मदद दिया जाएगी। क्या करेंगे श्रीमान? 4.5 महीने चलिए समीर बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। आपकी आवाज भी उनकी बहुत अच्छे से नहीं आ रही थी, बट ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इमरान का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मोहम्मद ताहिर खान भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ताहिर, भोपाल की बात करें, निश्चित तौर पर बहुत बारिश हुई है। पूरे मध्य प्रदेश को भी हम देखें तो निश्चित तौर पर जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिला है, बहुत नुकसान हुआ है और कहते हैं ना कि माथे पर चिंता की लकीरें किसानों के साथ दिखाई दे रही हैं। इस वक्त की क्या अपडेट, क्या उम्मीद सरकार और प्रशासन की तरफ से? देखिए राखी, इस समय किसान बस एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि बिन मौसम मत बरसो बदरा। किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। जी हाँ, राजधानी की सहित पूरे मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बिन मौसम बरसात का जो दौर है वो जारी है और ये सिस्टम लगातार अब स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंता है वो बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में जो खड़ी फसलें हैं वो कहीं ना कहीं अब चौपट होने की कगार पर है। गेहूँ चने की जो फसलें हैं इस समय कटने की कगार पर थी और जब बेमौसम बारिश हुई, ओले
ओले गिरे और उससे कहीं ना कहीं जो फसलें हैं वो खेतों में बिछ गई हैं, जिससे किसान अब संकट में नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बेमौसम बारिश पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सियासत भी जारी है और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, आज उन्होंने सीएम शिवराज पर हमला बोला है, सीएम शिवराज को आड़े हाथों लिया है कि सीएम को अपनी पार्टी की मीटिंगों में जाने का समय है, कमलनाथ और कांग्रेस को कोसने का समय है, लेकिन जो किसानों की अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलें तबाह हुई हैं उन पर मुआवजा देने का ऐलान करने का समय नहीं है। वही कांग्रेस के जो विधायक है कुणाल चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर बरसते नजर आए। उन्होंने भी जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग प्रदेश सरकार से की है। उनकी मांग है कि 40,000 हेक्टेयर प्रति बीघा के हिसाब से जो है कि मुआवजा किसानों को देना चाहिए, क्योंकि जो फसलें हैं वो बारिश ने पूरी तरह से चौपट कर दी हैं और किसान इससे कहीं ना कहीं परेशान हैं और उनके माथे पर संकट की जो लकीरें हैं वो कहीं ना कहीं खींचती जा रही हैं और इससे जो किसान है वो अब तनाव में आ गया है। तो कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है, सत्ता से सदन से सड़क तक इस मामले को उठाया जा रहा है और जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं अब किसानों के मुआवजे देने की बात कर रही है। सीएम ने कल भी घोषणा की थी कि जल्द ही जो अतिवृष्टि हुई है किसान घबराए नहीं, सरकार उनके साथ है, सर्वे करवाकर जल्द ही जो राहत राशि है उसका वितरण शुरू किया जाएगा। ठीक है ताहिर, आपको बीच में रोकूंगी, वापस आती हूं आपके पास। इस वक्त आपको बता दें चंदेरी से संवाददाता दिनेश प्रजापति और नेपा नगर से करण इंगले हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दिनेश, जिस तरीके से वाकई बड़ा नुकसान हुआ, किसान परेशान हैं और बेमौसम बरसात, और अभी भी देखिए चिंता तो है, नुकसान हुआ है, उम्मीदें और आस है, लेकिन मौसम भी बराबर सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि आगे और भी ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे में क्या कोई पहुंचा, क्या एक उम्मीद लग रही है आपको? जी बिल्कुल राशि जी, बेमौसम बरसात है। बेमौसम बरसात के साथ किसानों पर आफत बनकर है, ओले बरसे हुए हैं। ओले ऐसे बरसे के किसानों की फसल जो पकी हुई फसल है थ्रेसर के लिए बाहर रखी हुई थी और अचानक मौसम बदल गया और बेमौसम बरसात हो गई। इस वजह से उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ। नुकसान होने के बाद शासन प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वह खेतों में जाकर के जायजा लेने पहुंचे हैं और उनने बिल्कुल आश्वासन दिया कि आपका जो भी मुआवजा है सरकार उनके साथ है, उनको प्रथम पूरा जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त आपको बता दें कि करण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, यदि नेपा नगर और उससे जुड़े आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो क्या माहौल बना है, क्या कोई पहुंचा? इस तरीके से बता दूं कि बेमौसम बारिश होने से कहीं न कहीं किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ चुकी है और उसी के बाद में गेहूं की फसलें कई कट चुकी थी और कई खड़ी फसलें लेट चुकी है, पर अभी तक के प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर सर्वे करने के लिए नहीं पहुंचा है अभी तक। बिल्कुल, तो क्या लगता है किसी जिम्मेदार से आपकी बात हुई है, किसी जिम्मेदार से, प्रशासन के व्यक्ति से आपकी बात हुई है? क्या उनको लगता है कब सर्वे करेंगे? क्योंकि ये तो लगातार अभी जिस तरह से अनुमान है बारिश का दौर चलेगा, लेकिन अभी तक जो नुकसान हुआ है उसकी शुरुआत तो करी जाए, उसका सर्वे तो कराया जाए। जिस तरीके से हमने अधिकारियों से बात करना शुरू की थी, अधिकारियों ने बताया कि हमारे द्वारा सर्वे शुरू कर दिए गए हैं, पर अभी तक के किसानों का ये कहना है कि कोई सर्वे करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हमारे खेत तक के नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, चलिए आप लोगों के पास वापस आऊंगी। इस वक्त इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सिंह जुड़ गए हैं। चेतन जी, लगातार बारिश का दौर, सिर्फ कहना चाहिए भोपाल, इंदौर या तमाम जगह नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हाल बेहाल बारिश और ओलों से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। क्या एक उम्मीद लगती है कि एक सर्वे समय पे हो जाएगा या एक राहत किसानों को मिल पाएगी? कल ये आफत की बारिश है, जिसको लेकर बता दूं मालवा और आंचल, मालवा और निवाड़ और उसका जो आंचल है वो पूरा डूब चुका है। बता दूं जिस तरीके से किसानों की चिंता है काफी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र में जो फसलें होती है आलू और गाजर, यह महत्वपूर्ण फसलें क्षेत्र की, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और पीछे आप मेरे शक्ति कैमरे की नजर से किस तरीके से हालात है, पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ दिन में अगर ये फसल नहीं निकलती है तो उसके बाद ये हालात जो हो जाएंगे तो इन्हें लाखों रुपए का नुकसान होगा। उसके चलते हम बता दें हमारे साथ एक किसान भी है जो हर वर्ष की तुलना करता है, हर वर्ष आप देखते हैं इस वर्ष से भी आप देख रहे हैं कि क्या हालात है, क्योंकि हर वर्ष ही बारिश होती है, इस बार जो बारिश है अपना कहर बरसा रही है। तो अनुमान क्या लगाया जाए किस तरीके से फसल बर्बादी की ओर है। और अगर मुआवजे की बात कर लें या इस क्षेत्र के सर्वे की बात कर लें तो सर्वे नहीं हुआ है, तो क्या लग रहा है? देखो इस क्षेत्र में तो बारिश अधिक हुई है और ऐसी स्थिति में अगर किसान को उचित मुआवजा नहीं मिला तो किसान कर्ज में तो पहले डूबा हुआ है, तो शायद तक में और ऐसी स्थिति अगर भी बनी
तो नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये सरकार को ध्यान से दिया जाए तो किसान को राहत मिल जाए तो मजबूरी होगी। क्या लग रहा है जो इस क्षेत्र का अगर बात कर लें, इस क्षेत्र का सर्वे अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर बात कर लें रबी की फसल जो आती है गेहूं की, वो तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आड़ी हो चुकी है। वो फसल अगर कटती भी है तो कहीं बड़ा नुकसान है। पर जिस तरीके से आलू और गाजर की जो पैदावार आती है, बम्पर पैदावार आती है, उस क्षेत्र से ही होती है। और बात कर लें महाराष्ट्र पूरा, अगर बात कर लें हैदराबाद पूरा, बात कर लें जो तमिलनाडु, तो एक बड़े बड़े क्षेत्र है, वहां से ये फसल जाती है। तो इस साल का जो आकलन रहेगा किस टाइप का रहेगा? फसल तो करीब करीब खराब होने की स्थिति में है, तो करीब करीब खराब होने की स्थिति में और ऐसी स्थिति में बारिश होने से बहुत ज्यादा नहीं। सरकार का कहना है किसानों के साथ है सरकार। क्या लग रहा है अभी तक सर्वे हो जाना था और मुआवजे का भी ऐलान हो जाना था? बोल रहे हैं कि सरकार साथ में, किसान की जरूरत नहीं मानता है, सरकार साथ में, क्योंकि अगर सरकार साथ में होती, सरकार की राजस्व विभाग के जो अधिकारी ठीक है चेतन जी, देखिए कहीं ना कहीं चेतन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बड़ा सवाल ये है कि शासन प्रशासन ने क्या इतना होने के बाद कल से ये लगातार जो हमने पूरा एक सिस्टम देखा, ये तमाम चीजें जो हुई है, क्या इसके बाद कोई जिम्मेदार अभी तक इन लोगों के पास पहुंचा? क्या एक सर्वे की शुरुआत हुई है या सिर्फ आश्वासन पे ही ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी? जी, किसानों से हम लगातार बात कर रहे हैं, किसानों की जानना चाह रहे हैं। कहना है कि सिर्फ आश्वासन ही है। कोई अधिकारी की अगर बात कर लें, एसडीएम की बात कर लें, अपर कलेक्टर की बात कर लें, कलेक्टर की बात कर लें, तहसीलदार की या पटवारी की बात कर लें, पर कोई भी इस तरीके का कोई अधिकारी सर्वे करने नहीं आया है खेतों पर। अगर वो खेतों पे सर्वे करने ही नहीं आया तो किस तरीके से अनुमान लगाया जाएगा कि सबके को नुकसान हुआ है किसानों का? किसानों की बात कर ले तो सीधे तौर पर उसकी जो चिंता है साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिख रही है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ अभी आश्वासन ही है। कहीं ना कहीं सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों के साथ है, पर किसानों के साथ किस तरीके से ये किसान खुद अपने मुंह से बयां कर रहा है। आप खुद देख रहे हैं किसानों को कहना है कि अभी तक कोई भी अधिकारी सर्वे करने नहीं आया। तो सर्वे करने नहीं आया तो आगे मुआवजा का ऐलान किस तरीके से होगा? जी बिल्कुल, चलिए चेतन वापस आती हूँ आपके पास। इस वक्त देवास से हमारे संवाददाता शाहिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, देवास की बात करूं या देवास से आसपास से जुड़े जो भी जिले हैं, जो भी क्षेत्र हैं, वहां का क्या हाल है और क्या लगता है कि क्या कोई अभी पहुंचा है? क्योंकि निश्चित तौर पर हाल बेहाल तो नजर आ रहे हैं, किसान बहुत परेशान नजर आए। देखिए राखी, बेमौसम बारिश ने जो है कि किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार देवास में 2 दिन से लगातार शाम के वक्त बारिश हो रही है। बीती रात भी जो है कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे जो है कि बारिश हुई है। देवास के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं और एक जगह तो राम मंदिर पे बिजली गिरी, जिससे जो राम मंदिर का जो शिखर होता है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है। बात की जाए यहाँ पे किसानों के नुकसान की, तो किसानों को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। कई लोगों की जो फसलें जो है कि पूरी बेच गई। जिन लोगों ने काट करके जो अपना गेहूं अगर के मंडी लगा दिया उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जिन लोगों की जो फसलें खड़ी थी वहां पर जो खेत में, वहां पे उनकी पूरी फसलें बेच गई हैं। और पानी के साथ साथ गाड़ की यहाँ पे गिरी। सोनकच्छ की बात कर लें या फिर काटापुर क्षेत्र की बाली क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, तो सभी दूर से लगातार जो किसानों की नुकसान की खबरें जो लगातार सामने आ रही। खबरें अगर नहीं आ रही, सिर्फ खबरें ये नहीं आ रही कि अभी तक कोई उन किसानों की सुध लेने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ एक सोनकच्छ क्षेत्र ये कहता है कि वहाँ पे जो हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि सज्जन सिंह वर्मा अभी जो है कि वहाँ पर फिलहाल अभी पहुंचे हैं। राजीव, बिल्कुल, चलिए बने रहेगा हमारे साथ। ताहिर, एक बार फिर हमारे संवाददाता भोपाल से जो हमारे साथ जुड़े हैं, ताहिर की तरफ चलेंगे। ताहिर, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है पूरे मध्य प्रदेश की, यदि मैं बात करूं, क्योंकि तमाम जगह के जो हमारे संवाददाता हैं वो वहां की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर एक बात जो देखने को आ रही है कि एक का 2 जगह छोड़कर कोई भी जिम्मेदार इन किसानों के पास या इनके खेतों तक नहीं पहुंचा। ये देखने नहीं पहुंचा कि वहां पर क्या स्थिति हुई है। तो जब देखने ही नहीं पहुंचे हैं तो सर्वे कब होगा, और जब सर्वे नहीं होगा तो फिर मुआवजा कैसे मिलेगा? देखिए, जो बारिश हुई है, लगातार बारिश का जो दौर है वो अभी भी जारी है और मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि जो अभी आने वाले दिन है 2 से 3 दिन, यहाँ पर जो सिस्टम है वो और एक्टिव होगा और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से वापस से ओला और वृष्टि और जो बारिश है वो हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो किसानों की फसलें हैं वो अब तबाह होने की कगार पर पहुँच गई है और सिर्फ राजनीति इन फसलों पर की जा रही है। किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। अभी तक कोई भी जो जिम्मेदार है वो खेतों में नहीं पहुंचा है। कुछ जगहों की बात छोड़ दें तो
मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश हुई है और वहाँ पर जो किसान हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि उनके पास या तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा या कोई राजनेता आएगा और उनके जो दुख दर्द है उस पर मरहम लगाएगा, लेकिन मरहम लगाना तो दूर, वहाँ तक अभी तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है और जिससे किसान कहीं ना कहीं तनाव में जाते जा रहे हैं। फसलें चौपट हैं क्योंकि ठंड का जो दौर है वो भी हमने देखा, तेज़ ठंड में किसानों ने सिंचाई की और सिंचाई करके उस फसलों को बच्चों की तरह बड़ा किया था और जब वो बड़ी हुई, कटने के कगार पे पहुंची तो बिना मौसम की जो बरसात हुई उसने कहीं ना कहीं उनके जो अरमान थे, जो उम्मीदें थी, उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और जो किसान हैं अब वो परेशान हैं कि अब उनकी जो फसलें चौपट हो चुकी हैं उसका क्या होगा, या हर साल की तरह उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा या मुआवजा भी उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल ताहिर, एक बड़ी बात लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपने कहा कि किसानों की फसलों पर एक राजनीति देखने को मिलती है, वाकई में दुख पर भी राजनीति, और ये इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है कई सारे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरोत्तम मिश्रा हो, ये तमाम लोग पहुंचे थे। क्या कांग्रेस का कोई दिग्गज नजर आया या सिर्फ बैठ के ट्वीट कर देंगे या कह देंगे बाद में इलेक्शन है फिर ये हो जाएगा कि मुआवजा नहीं दिया गया था? सिर्फ कहने से नहीं, करने से होगा। उनका दर्द पूछने तो आप पहुंचते नहीं हैं, मुआवजा कैसे मिलेगा? क्या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही होती है? देखिए, बजट सत्र मध्य प्रदेश में जारी है। विधानसभा में इस मामले को कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उठाया था। उसके बाद कांग्रेस के जो कुछ विधायक हैं, हम बात करें सज्जन सिंह वर्मा की, तो वो अपना जो विधानसभा क्षेत्र है सोनकच्छ, वहाँ के कई खेतों में पहुंचे। ऐसी खबर है सूत्रों के हवाले से कि जब बारिश हो रही थी, बारिश के बाद कुणाल चौधरी जो है वो कालापीपल क्षेत्र के किसानों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने किसानों से बातचीत की थी और वहीं से वीडियो भी जारी कर सरकार से गुहार लगाई थी कि सरकार इन फसलों को देखे, इन खेतों में जाए, अधिकारियों को भेजे, जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भेजे और तत्काल सर्वे करवा के राहत राशि जारी करे। तो जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो जरूर खेतों में पहुंच रहे हैं, लगातार सर्वे की मांग वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासत जरूर इस बिन मौसम की बरसात पर मध्य प्रदेश में भी जारी है। बिल्कुल, चलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी, पूरी बात देने के लिए। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त बड़वाह से हमारे संवाददाता विशाल कुमरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, बड़वाह की बात करूं, आसपास से जुड़े क्षेत्रों की बात करूं, इस वक्त का क्या मौसम है, क्या कोई पहुंचा है, किसानों का क्या कुछ कहना है? जी, हम बता दें कि बड़वाह विधानसभा के ग्राम काटकुट क्षेत्र के ग्वालन पाटी, चैनपुरा, चंदनपुरा एवं आख्या आता है, इसमें बीते दिनों बेमौसम वर्षा से और ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई थी। यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन विधायक सचिन बिरला को जैसे ही सूचना मिली वह प्रशासनिक अमले के साथ किसानों के खेतों में जायजा लेने के लिए पहुंचे। जहाँ विधायक जी गए थे वहाँ पर खेतों में लबालब पानी भरा हुआ था, तो कई फसल नष्ट हो गई थी। उन्होंने तुरंत ही जिम्मेदार अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार को सर्वे करने के निर्देश दिए थे। हालांकि दूसरे दिन से पटवारी मौके पर पहुंचकर सर्वे शुरू कर दिया है। चलिए, मतलब आप एक उम्मीद यहाँ से है कि सर्वे शुरू हो गया है, क्या मुआवजा मिल पाएगा जल्द से जल्द? जी, आश्वासन दिया जा रहा है कि सर्वे होने के बाद मुआवजा जल्द से जल्द शासन से दिलवाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए, पूरी अपडेट के लिए। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि पुनासा से हमारे संवाददाता संदीप सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, पुनासा और उससे जुड़े आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो क्या माहौल, क्या मौसम वहां बना हुआ है और किसानों का क्या कुछ कहना है? संदीप, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हेलो संदीप, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। नुकसान हुआ। चलिए, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल कहीं ना कहीं मुसीबत की बारिश, आफत के ओले, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आप देख सकते हैं। परेशान तो हैं, कुछ जगह पे सर्वे शुरू हुआ है, लेकिन मुआवजा कब तक मिलेगा? और जहां लोग पहुंचे ही नहीं है सर्वे के लिए, उनकी सुध लेने, उन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। कहीं एक बार फिर ये तमाम चीजें, कहते हैं ना, मौसम की ये जो मार है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।